इस वक्त की राजस्थान से घड़साना से मुख्य खबर आ रही है। आपको बता दें कि घड़साना धान मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी शिमला नायक ने व्यापारियों व कांग्रेस समर्थकों से मिल किया जनसंपर्क। घड़साना धान मंडी में व्यापारी मंगत अग्रवाल के प्रतिष्ठान पर हुई बैठक। कांग्रेस प्रत्याशी शिमला नायक द्वारा समर्थन मांगते हुए अनूपगढ़ विधानसभा में विकास लाने का किया आश्वासन। व्यापारियों ने शिमला नायक के समक्ष रखी क्षेत्र की मुख्य समस्याएं। मंगत जी अग्रवाल व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष और हर संस्था में अग्रणी इनकी भूमिका रहती है। इनकी दुकान पे, शॉप पे आज अपने सभी बैठे हुए हैं। शिमला जी नायक जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है यहाँ अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, जितने भी अपने सभी भाई इकट्ठे हुए हैं, मंगल जी ये अपील करना चाह रहे हैं कि सब अपने एकजुट होके इनको कामयाब बनाए। तो मंगल जी की क्यों पूरी हर समाज में, हर क्षेत्र में, हर वर्ग में अपनी पैंट रखते हैं, हर सुख दुख में सभी के काम आते हैं। आज ही आप अपने सभी से अपील कर रहे हैं कि अपने शिमला नायक जी का साथ दें। धन्यवाद। मेरे भाई जितने भी आप बहुत एक बुद्धिजीवी लोग हो, सभी को नमस्कार। दीपावली की राम राम, हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे अंकल आपने बताया, घनश्याम अंकल जी ने बताया, पंडित भाई साहब ने बात बताई, वैसे अंकल लगभग 15 साल से मैं आपके बीच हूँ। लगभग हमें 32-33 साल हो गए मैं घड़साना में। जब साहब जहाँ प्रैक्टिस भी करते थे, राज 16-17 साल सर्विस में भी हो गए। लेकिन मेरी शुरू से यही सोच रही है कि अभी भी अंकल देखो, जनप्रतिनिधि होने के नाते ऐसे बहुत से केस आते हैं, आपस में दो भाई झगड़ा भी करते हैं, दो वर्करों में भी झगड़ा होता है। तो अंकल कभी भी मैंने सीए साहब या थाने में ये कॉल नहीं किया इसका मुकदमा दर्ज करो या इसको छोड़ो या ये करो। आप कितने भी सीए रहते हैं, एक बार भी आप पूछना। तो मेरा ये रहता है कि आपसी तालमेल, आपसी अपने समझौते के माध्यम उस समस्या का समाधान करो। जो शंका अंकल आपने बताई है, तो शायद कभी मैंने पीछे भी ऐसा काम नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगी। कभी प्रयास रहेगा कि ऐसी नौबत आती है तो मेरा प्रयास रहेगा कि दोनों पक्षों को बैठ के समझौते के माध्यम से गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता। बाकी अंकल मैं पहले भी भाई साहबों से कहीं मिलकर भी जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे आपके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा, तो मैंने एक सोच देखी अंकल जनता की। जैसे भी मनो बता रहा था कि जो सड़क है, एक दिन मैं स्वरूप स्वामी कलेक्टर साहब के साथ पास बैठी, उन्होंने भी मुझे जब बात की, हमें भी बड़ी शर्मिंदा महसूस होता है कि एसडीएम ऑफिस, हमारे हॉस्पिटल, हमारे कोर्ट इसी सड़क के ऊपर मेन सड़क और सबसे ज्यादा ये चीज बाहर जाती है। और वो हालात भी हमने देखी है कि कैसी वो चीज मैंने बारीकी से देखी है। दूसरा कि अंकल मैं ये कह सकती हूँ कि मार्केट में जिस दिन मैं धान मंडी में घूमी, लगभग मैं सबके पास जहाँ तक जा सकती थी अंकल आपके पास गई, तो जो व्यापारी वर्ग है, या एक बुद्धिजीवी वर्ग है, या कर्मचारी वर्ग है, वो मुझे किस उम्मीद से और आशा से देखता है अंकल, ये चीज मैंने बहुत अच्छे से महसूस की है। तो मैं एक दिन खड़ी तो उन्होंने कहा, बहन जी हमें इस बार इतनी खुशी है कि अच्छा कैंडिडेट, पढ़ा लिखा कैंडिडेट आता है। उन्होंने कोई पर्सनल काम के लिए बात नहीं की, उन्होंने कहा कि हमें ये उम्मीद है कि अगर आप जैसे लोग आए तो हमारे एरिया का तो बहुत अच्छी सोच है। कल परसों में कर्मचारी वर्ग 20-25 देखो होता है, व्यक्तिगत बैठे थे, बातचीत चल रही थी। कहनी बहन जी इस बार हमें जो आशा है कि सोबर और सभ्य महिला इसको हम वोट दें। तो अंकल लोग सोचते हैं, तो मेरी जो एक सोच भी यही है कि सबसे पहले अंकल हमें जो छोटी मोटी जो समस्या हमारे साथ आप बता रहे हो कोई बड़ी नहीं, लेकिन मेरी सोच ये है कि जिला सीएम साहब ने दिए, तो जिले के साथ साथ एक हॉस्पिटल होना चाहिए। जो हेल्थ के क्षेत्र में सीएम साहब ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तो हॉस्पिटल के साथ साथ हमें डॉक्टर की व्यवस्था अच्छे, हमें बच्चियों के लिए कॉलेज होने चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए। जैसे घड़साना पंचायत है हमारी, इसको नगर पालिका बननी चाहिए, पंचायत समिति आनी चाहिए। पंचायतें छोटी होंगी तो हमारे काम भी होंगे। तो मेरा कि ऐसे हम ऑफिस लेके आए जिससे हमारे अंकल एक नहीं 20 आदमी को रोजगार मिले, जिससे हमारे एरिया का विकास होगा। आज कलेक्टर ऑफिस खुला तो 10 बच्चे हमारे बीए पास है, 10वीं 12वीं पास है। आज वो ई मित्रा की दुकान करते हैं, खोखा लगाता है, तो उनको बहुत सा रोजगार मिलता है। आप कोटा और सीकर में जाकर देखिए, आज अंकल एक उसके पास 2 पोर्शन का है, तो अंकल वहाँ बच्चे जाते हैं, पीजी में रहते हैं, तो वैसा एक कमरे से वो लोग हैं 25 से 30 हज़ार रुपये अंकल कमाते हैं। तो अगर ऐसी चीजें हमारे एरिया के अंदर आए तो हमारे एरिया का विकास क्यों नहीं होगा। तो मेरी यही सोच है कि हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे आपका व्यापारी वर्ग है। देखो ये एक ऐसा तबका, ऐसा एक साधन संपन्न वर्ग होता है
जिस एरिया के विकास के लिए जो सहयोग आता है, जहाँ एक राय दी जाती है, क्योंकि आपका वर्ग है, कभी लड़ाई कभी झगड़े में मैंने नहीं देखा है, आप एक सुपर सभ्य तरीके से अपना कार्य करते हो, तो यही एक चीज़ आती है कि बहुत एक बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है। तो आप कभी अंकल झगड़े में विवाद जब मैंने कहीं कहीं व्यापारी वर्ग में नहीं सुना, आप अपने काम से काम मतलब रखते हो। कभी मैंने इतना कोई राजनीति में आप लोगों को सक्रिय नहीं देखा, जहाँ खड़े हो वहाँ व्यक्तिगत आप लोग अपना काम करते हो और जो बात कहते हो बड़े विश्वास के साथ आप करते हो। तो मैं अंकल इस आपके इस जहाँ खड़े बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर यही आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि आप लोग मुझे एक बार मौका देंगे, तो मैं पूरी ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर मुझे ऐसा कोई कार्य करने की आप जो कोई गलत कार्य ना कर पाऊँ, मैं ऐसी शक्ति देना कि मौका देते हो तो एक अच्छे तरीके से सिस्टम को बढ़ाए। मैंने अंकल सरदार साइड मेरी भवनलाल जी शर्मा जब एक्सपायर हुए उनको उपचुनाव में मेरी ड्यूटी लगी, मैं उपचुनाव में गई अंकल। पार्टी कोई बुरी नहीं है, कोई बीजेपी बुरी नहीं, कोई कांग्रेस बुरी नहीं, वो नहीं पर हमारे फिर करते हैं कि हम उस चीज़ को कहाँ रखते हैं। तो मैं जब मित्र अंकल भाई गई तो मैंने देखा कि वो आदमी अंकल 7 बार एमएलए, चाहे टिकट मिली चाहे नहीं मिली उसे। तो मेरे साथ नॉन पॉलिटिकल आदमी बिल्कुल किसान है। मैंने जी पूछा कि पंडित जी कैसे बैठे, उन्होंने कहा कि बहन जी जैसे किसी के कलड़े पे गए, गरीब परिवार था तो पंडित जी के जेब में यहाँ लाख था। फिर अंकल किसी के घर में डिलीवरी या गरीब परिवार था तो पैसा नहीं देता था दुकान से, किसी बच्चे की शादी है तो वो कहता उस दुकान से आप सामान उठाओ, 6 महीने बाद जाचा वो अपनी जितनी पेमेंट होती तो वो इंसान को पेमेंट देगा। तो चीज़ अंकल अच्छी चीज़ भी सीखने को मिलती है। बाहर जाते हैं, पार्टी एक है, नीतियाँ एक हैं, लेकिन एक आदमी एक के बाद दूसरी बार एक बार एमएलए बना दिया आपने, दूसरी बार वार्ड मेंबर भी नहीं बनता है, और एक आदमी 7 बार एमएलए बनता है, तो वो हमारे पे निर्भर करता है कि हम अपने आप को राजनीति में कहाँ रखें। तो मैं अंकल यही आश्वस्त करना चाहती हूँ कि अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं निष्पक्ष रूप से कार्य करूँगी। दूसरा आपसे मैं यही उम्मीद कर सकती हूँ कि अगर समय कम है, मात्र 5-10 दिन का समय मेरे पास है, तो इस बार आप लोग मुझे तन मन धन से जैसा आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए, मंडी को मजबूत कीजिए। तो क्योंकि 15 साल से आपके बीच में तो एक बार मैं आपसे आशीर्वाद की उम्मीद करूंगी कि मुझे आशीर्वाद आप लोग जरूर देंगे। कोई मेरी गलती कहीं हुई है तो मैं वो क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, जो गलती है तो मेरी झोली में आप डाल दीजिए। पर एक बार मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप लोग मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। जो जैसे आपने बताई अंकल, जिस लेवल पे खड़ी हूँ, सर्वगुण संपन्न कोई इंसान नहीं होता, मैं कार्य कर रही हूँ, मेरे से कमी भी रह गई है, तो आप लोग मुझे गाइड करोगे कि निश्चित बेटा आपकी कमी है, तो उस कमी को भी मैं दूर करूंगी और निष्पक्ष रूप से अंकल मैं काम करूंगी। आपके मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। मुझे नॉलेज नहीं है तो आपके अनुभव के माध्यम से जो अच्छे कार्य होंगे वो मैं विधानसभा में करने का पूरा प्रयास करूंगी, अगर मुझे ईश्वर ने मौका दिया। आपने जो बुलाकर मुझे मान और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मंगल भाई साहब, आपकी पूरी आपकी टीम का धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि इस बार अनूप से आप लोग मुझे मजबूत करेंगे, आप आशीर्वाद देंगे इस बेटी को, हमेशा आपके सुख दुख में साथ में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय